हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एचसीएफ शुरू करेंगे और ये बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको पहले समझाऊंगा, फिर एचसीएफ का मीन्स बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने दो नंबर लिए हुए, एक 12 और एक 30। तो HCF जो शॉर्ट में फॉर्म है, शॉर्ट नेम जो है वो है HCF। इसको पूरा जो फुल फॉर्म में बोलते हैं वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर, इसमें जो हाईएस्ट मींस सबसे बड़ा, कॉमन आप जानते ही हैं और फैक्टर आप सीख ही चुके हैं। तो हम पहले जो नंबर हमने लिए हुए हैं 12 और 30, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। हम सारे फैक्टर्स इनके फाइंड करेंगे। तो अगर आप 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, वो आप पिछली एक्सरसाइज में और पिछली लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं। तो आप 12 के फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये आपके पास आएंगे। इसी तरीके से जब आप 30 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपके पास आएंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास 12 और 30 दोनों नंबर से। इसके बाद हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन मींस ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं हमको जो कि 12 में भी हो और 30 में भी हो। तो ऐसे हमारे पास 3 फैक्टर्स आप देख रहे हैं। ये एक और फैक्टर है 6। तो ये 4 फैक्टर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है और 6 भी दोनों में है। तो अगर हम इनके कॉमन फैक्टर्स लिखना चाहें, 12 और 30 के कॉमन फैक्टर्स अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 30 आर 1, 2, 3 एंड 6। तो ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, दोनों में आ रहे हैं, 12 में भी हैं और 30 में भी हैं। लेकिन इन चारों फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है हमारे पास 6। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6। तो ये जो 6 है इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया हमारे पास HCF ऑफ 12 एंड 30 इज इक्वल टू 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 और 30 का HCF 6 है। इस तरीके से हमने निकाला, इस तरीके से फाइंड आउट किया। जिन नंबर्स के हमको HCF निकालने हैं, जिन नंबर्स का हमको HCF फाइंड आउट करना है, हम पहले उन नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि उन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो दूसरी स्टेप की बात हो गई कि कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमको, और तीसरी और लास्ट स्टेप में हमको कॉमन फैक्टर्स में से ये देखना होता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। क्योंकि HCF का मीन्स जो है वो कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ये हमको निकालना होता है HCF। तो आपने देखा कि 12 और 30 का इस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं, जो कि निकल के 6 आ रहा है। तो ये HCF निकालने का जनरल मेथड है। ये मेथड जनरल मेथड है। इस मेथड से हमको HCF निकालने के लिए सारे फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस भी है। तो HCF निकालने के इस जनरल मेथड के अलावा भी हमारे पास 2 मेथड और हैं, और
एक मेथड जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का। और जनरल तरीके से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का। तो हमारे पास एचसीएफ निकालने के इस तरीके से 3 मेथड हो गए। पहला मेथड हमारा जनरल मेथड, बेसिक मेथड भी कह सकते हैं इसको। दूसरा हमारा मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा हमारा मेथड हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एचसीएफ के टॉपिक में हम ये तीनों मेथड सीखने वाले हैं। पहला मेथड आप देख ही चुके हैं, जनरल मेथड या बेसिक मेथड आप देख ही चुके हैं कि इस मेथड में हमको सारे फैक्टर्स निकालने होते हैं, फिर हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, फिर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लिख देते हैं, वही एचसीएफ होता है। तो ये 2 सिंपल बात है, आप सीख गए। अब बात आती है कि ये जो 6 निकल कर आया एचसीएफ, ये हमको बता क्या रहा है, एचसीएफ का मीन्स क्या है। अभी हमारा एचसीएफ जो है वो मीन्स नहीं आया एचसीएफ का। अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि एचसीएफ हम निकालते कैसे, एचसीएफ निकालने का मेथड सीखा हमने, लेकिन एचसीएफ का मीनिंग क्या है, एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये एचसीएफ जो हमको सिखा रहा है, ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आएगी तब हमको दिक्कत आएगी। अगर हम कॉन्सेप्ट की बेसिक चीज को नहीं सीखेंगे तो हमको बड़ी प्रॉब्लम्स में दिक्कत आएगी। तो देखिए ये 6 हमको ये बता रहा है कि 6 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है, 6 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 12 और 30 दोनों को डिवाइड कर सकता है। 6 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 12 और 30 दोनों को डिवाइड कर सके। आपको इतना ही बेसिक मीनिंग अभी एचसीएफ का समझना है कि 6 अगर एचसीएफ है 12 और 30 का, तो इसका सिंपली मीनिंग ये हुआ कि सबसे बड़ा नंबर 6 है जो कि 12 और 30 दोनों को डिवाइड कर देगा। 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 12 और 30 को डिवाइड कर सके। अगर आप इतना सीख जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट की काफी अच्छी पकड़ हो जाएगी और जो क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं एक्सरसाइज में वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि जनरल मेथड से या बेसिक मेथड से निकालेंगे एचसीएफ, तो आप और अच्छे से सीख जाएंगे। हमने नंबर लिया है 16 और 24। 16 और 24 का हमको एचसीएफ चाहिए और ये एचसीएफ हम निकालेंगे जनरल मेथड से। ठीक है, जनरल मेथड भी कह सकते हैं उसको और बेसिक मेथड भी कह सकते हैं। तो हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं बेसिक मेथड से और नंबर है हमारे पास 16 और 24। तो आप प्रोसेस जानते ही हैं कि आपको क्या करना है, 16 के सारे फैक्टर्स आपको लिख देने हैं और फिर 24 के सारे फैक्टर्स आपको लिख देने हैं। तो ये लिखे हुए हैं 16 के सारे फैक्टर्स निकालना आप सीख चुके हैं, तो उनको दोबारा रिपीट करने का कोई मीन्स नहीं है। 24 के फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं सारे। इसके बाद आपको क्या करना है अगली स्टेप में कि कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 2, 4 और 8। ये जो 4 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हो गए। और इन 4 नंबर्स में आप देख रहे हैं कि
से बड़ा जो फैक्टर आ रहा है वो 8 आ रहा है हमारे पास, 8। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 इज द HCF ऑफ 16 एंड 24। तो क्लियर बात हो गई कि 16 और 24 का HCF 8 है, और ये 8 हमको ये बता रहा है कि 8 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, 8 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 16 और 24 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। अगर हम 16 और 24 को सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करना चाह रहे हैं एक साथ, तो वो नंबर होगा 8। ये हमको HCF बता रहा है। तो ये HCF को निकालने का हमने जनरल या बेसिक मेथड सीखा है, ठीक है।